हेलो स्टूडेंट, देखिए हम आपका कर रहे हैं सक्सेस डिफरेंशिएशन और इसमें आपके मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं और लीबनिज़ थ्योरम के आपके 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं। रूल्स आपका वही है, तो आप चाहें तो उस टाइप से भी कर सकते हैं और सेम क्वेश्चंस होते हैं, कोई आपके ज़्यादा हार्डली नहीं होते हैं। तो जितने क्वेश्चंस कराऊँ आप उतने कीजिए, आपको टोटली आपको एग्जाम में मिलेंगे। नोट्स के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था 9411009110, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड्स कराता हूँ। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ कि जो आपको मैं आज जो 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, ये वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपके अनसॉल्व्ड के और गैस पेपर के क्वेश्चंस रह गए थे। जो आपके अनसॉल्व्ड में और गैस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं आपके मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और जो आपके रह गए थे उसमें वीडियो में कराऊंगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन दे रखा है कि DN XN log x प्रूव दैट IN = n IN-1 और ब्रैकेट में आपका n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए इस क्वेश्चन में करते क्या है कि हम IN = ले लेते हैं, IN = इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। इस वाली चीज़ करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि एक घात कम हो जाती है, तो यहाँ से एक घात कम होगी तो ये आप पाएगा DN-1 अपॉन DX में n-1, ओके। उसके बाद अंदर का करेंगे D/dx, और कितना बचा आपका अंदर xn log x बचा, ठीक है। उसके बाद ये आपका DN-1 रहा और नीचे आपका DXn-1 अंदर आपका ये हो जाएगा xn आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका log x का होगा 1/x आ जाएगा, प्लस आपका log x एज चीज रहेगा और xn का होगा तो ये आपका हो जाएगा nxn-1, ओके। कोई दिक्कत नहीं, हमने इसका ओपन कर दिया इंटू वाले फार्मूले से। उसके बाद समझिए कि DN-1 अपॉन DX-1 n-1। इसमें एक मेन चीज़ समझिए, आपका xn ये है और ऊपर x ही है, तो जब x ऊपर जाएगा तो इस एक घात कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा xn-1, ओके, प्लस nxn-1 आपका है ही, ओके, इंटू log x आपका चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद DN-1 अपॉन DXn-1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने xn-1 प्लस n इंटू DN-1 अपॉन DXn-1, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी इंटू log x। उसके बाद फार्मूला आप लिखिए, एक फार्मूला होता है आपका, फार्मूला देखिए आप कि y = xn की पावर n हो, ठीक है, तब देन yn आपका जो निकल के आता है वो आता है फैक्टोरियल n, ओके। y की पावर xn तब आपका फैक्टोरियल आपका निकल के आता है n फैक्टोरियल। तो इस टाइप से आप निकालेंगे DN-1 अपॉन DX-1 का। तो जब n-1 का xn-1 का जब आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा n-1 प्लस इसको n बाहर ले लेंगे और DN-1 अपॉन DX-1 आपका एज रहेगा इंटू x-1 और इंटू log x, तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है। तो यहाँ से आप और इतनी चीज़ जो आपकी दे रखी है, ठीक है, ये आपकी xn-1 सॉरी xn log x वाली, आपके एक xn सॉरी किधर गया, हाँ, आपके एक xn-1 ये है और log x ये है। तो in का बराबर आपने क्या दिया है, IN = आपका क्या दिया है DN अपॉन DXn इन xn इंटू log x, ओके। तो यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो IN टू निकल का आएगा आपका फैक्टोरियल n-1 n इंटू DN-1 अपॉन DXn-1, ओके, इंटू xn-1 जो आपका इधर वाला बचा था इंटू log x। उसके बाद IN = फैक्टोरियल n-1 या फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n और इस वैल्यू को समझिए DN-1 xn-1 log x, और इधर आपका DN अपॉन DXn xn log x, तो वो आपका IN की फॉर्म में दे रखा है। लेकिन जब n-1 की फॉर्म में तो उसको हम लिख सकते हैं IN-1, ओके, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ के लिए लिखने में। तो जो आपका निकल का आएगा DN, इसको ऐसे लिख सकते हैं DN और xn की जो आपका निकल का आता है n फैक्टोरियल निकल का आता है, ठीक है, वो आपकी अलग की चीज़ है। हालांकि आपका ये ऐसे, ओके,
कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रूव हो गया यहाँ से। और थोड़ी सा समझिए कि डी एन की पावर एक्सचेंज जब होता है तो आपका एन फैक्टोरियल निकल के आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपको और है, वो आप समझिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू साइन 1/m log x, या जब यहाँ से आप बाई की वैल्यू निकालेंगे, आपका बाई भी आएगा कहीं पे, ये आपका log y है। ओके, log x नहीं है, log y है। यहाँ से जब आप y निकालेंगे y इक्वल टू, तो आपका e, ये आपका e घात आ जाती है, log जो इधर जाकर आपका e फॉर्म आ जाता है, तो e और ई एम साइन इनवर्स एक्स, और साइन एक्स से इधर आके इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हम ई की घात में ले जाते हैं, टोटल एम साइन एक्स को आप ई की घात में ले जाएंगे। और प्रूफ करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू बाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप का आपने पहले भी किया है। तो आपको दे रखा है वाई इक्वल टू ई एम साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद करना है डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई और डी एक्स को हम कह सकते हैं बाई वन लिख सकते हैं, बाई वन इक्वल टू ई एम साइन ई एम साइन इनवर्स आपका एज इट इज रहेगा ई एम साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद जब आप एम साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो एम का तो आपका कांस्टेंट है, और जब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो आपका निकल कर आता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का आपका जो डिफ्रेंसिएशन होता है कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझने वाली बात है। ठीक है, ओके, तो ये हमने फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लिया। उसके बाद जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, ओके, आपने सॉरी साइन एक्स का कर दिया। ओके, ठीक है, हम साइन इनवर्स एक्स का कर दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, तो बाई वन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, तो आपका एस टीज रहेगा, इंटू एम आपका चल रहा है। अब एक बात समझिए, बाई इक्वल टू आपका ई साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। तो बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई एम। आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो अगेन आपको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बाई वन स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका ये चल रहा है, और इधर बनेगा आपका बाई स्क्वायर एम स्क्वायर। इसका करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा दिए, तो आपको दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। तो पॉइंट वाले फॉर्म से करते हैं, बाई वन स्क्वायर आपका एच रहेगा। जब इसका हमने किया तो ये आपका कितना निकल के आएगा, माइनस के 2x। उसका बाद अपने प्लस लगा के ये एच रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब बाई वन स्क्वायर का किया तो पहले किया स्क्वायर का, तो 2y1 आ गया। उसका बाद हमने जब y1 का किया तो इसको बाई 2 निकल के आ गया, इक्वल टू ऐसे यहाँ पे हमने इंटू वाला फॉर्मूला इसमें लगा ही नहीं, क्योंकि एम स्क्वायर कॉमन वैल्यू है, तो एम स्क्वायर तो आपकी एच चीज रहेगी, और आपका निकल के आएगा 2y इंटू बाई वन। इधर से हम क्या करते हैं, 2/1 कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से भी 2/1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से आपका 2x। ठीक है, यहाँ से 2/1 बाई वन ही कॉमन आएगा। ठीक है, इसको सही फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा मूव माइनस 2x बाई वन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/1 बाई 2 इक्वल टू 2/1 एम स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो 2 और बाई वन कॉमन यहाँ से आएगा, 2/1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो जब 2/1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ आपका कितना बचा, माइनस में कितना बचेगा, -2 तो कॉमन आ गया। उसके बाद आपका x बचा और बाई वन बचा, प्लस यहाँ आपका कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, इक्वल टू आपका 2/1 या तो इधर आ गया, और आपका बचा तो कितना बचा बाई एम स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया, और आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, बाई 2 इधर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई वन, ये वाला माइनस एक्स बाई वन, और माइनस एम स्क्वायर बाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन में लेबनीज़ थ्योरम आपको यूज करनी है। देखिए, आपकी लेबनीज़ थ्योरम है, उसमें आपका यू की वैल्यू क्या होती है, बाई वाली होती है, बी की वैल्यू एक्स वाली होती है, बाई लेबनीज़ थ्योरम। और हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया डी एन इंटू बी, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। देखिए, पूरा मैंने आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो आपको मैं समझाने की जरूरत नहीं है लेबनीज़ थ्योरम क्या होती है। तो डी एन एस टी रहेगा, यू की वैल्यू रखिए आप, यू की वैल्यू क्या है बाई 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस NC1 डी की n-1 डी n-1 एस टी रहेगा, इसकी वैल्यू रखिए बाई 2 आ गई, और डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस NC2 डी n-2, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है बाई 2,
इंटू डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए क्योंकि इसकी घात बराबर आ गई, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अगर हम आगे भी सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हम डी क्यू लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्स वाई वन वाली की, तो प्लस डी एन बाई वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन एक्स बाई वन रखी बाई वन और डी की पावर एक्स। इसकी दोनों घात बराबर होगी तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट में बचता है कांस्टेंट पद या माइनस का एम स्क्वायर बाई है, तो क्या कुछ नहीं करते हैं, उसमें माइनस लगा के एम स्क्वायर और बाई की जगह बाई एन कर देते हैं। ठीक है, जो आपको मैंने लेबनीज़ थ्योरम में पूरा समझा दिया क्यों करते हैं। इसको सॉल्व करिए तो आपका ये कितना हो जाएगा बाई एन प्लस टू, क्योंकि एन की घात में जुड़ जाता है तो आपको ये निकल के आएगा बाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन को लिखते हैं हम एन और डी एन माइनस वन इसमें ऐड होगा तो आपका कितना बचेगा बाई एन प्लस वन। और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको बचेगा -2x। ठीक है, इसका डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू का मतलब एन माइनस वन अपॉन टू, डी एन माइनस टू को 2 में ऐड करिए तो आपको बचेगा बाई एन। ओके, और इसका डबल डेरिवेटिव मतलब डी टू का मतलब इसको डबल बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो डबल बार डिफरेंशिएशन आपको करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डबल बार करेंगे तो आपका एक बार आएगा -2x, जब -2x करेंगे तो आपका निकल गया -2, यहाँ पर -2 लिख रहे हैं। इसका इसका करेंगे तो प्लस इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा बाई एन प्लस वन, एक्स का आपका एस्टिज रहेगा इसलिए यहाँ पे सॉल्व करिए प्लस एन, ये सब इसमें ऐड करेंगे तो ओनली आपका बाई एन बचेगा और एक्स का आपका 1 हो जाएगा और माइनस एम स्क्वायर बाई एन आपका चल रहा है इक्वल टू 0। उसके बाद आपको बाई एन प्लस टू बाई एन प्लस हमारे अलग ले लेने हैं तो हम कहते हैं बाई एन प्लस टू वाली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया पहले, बाई एन प्लस टू आ गया। ओके, अब देखिए बाई एन प्लस वन वाली पद देखिए तो -2x एन आपका ये है। ठीक है, तो मैं लिख ले रहा हूँ पहले -2xn, देखो ब्रेकेट नहीं लगा रहा हूँ, -2xn लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है आपका बाई एन प्लस वन, आपका x भी है तो इसमें प्लस का x भी आ गया आपका, सॉरी माइनस है। ओके, तो माइनस आगे चल रहा है तो आपका ये माइनस का ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे प्लस का करते हैं, सॉरी माइनस का ही होगा और आपका किधर भी नहीं है और इंटू बाई एन प्लस वन। उसके बाद आपको देखनी है बाई एन वाली, तो बाई एन वाला कितना है -2 है आपका तो -2, उसके बाद कितना है एक ये है -2 के बाद आपका एक तो आपका ठीक और आपका ये है, हाँ सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर आपका कितना है एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस ही लगा रहने दीजिए। अब यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन इसकी मल्टीपल हमने इसमें कर दी और आपका एक ये है एक्स वाला पद, सॉरी ई वाला एन वाला पद ओनली, तो प्लस एन आ गया और आपका माइनस एम स्क्वायर बचा हुआ है -m स्क्वायर बाई एन इक्वल टू 0। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, अब इसको सही रूप में लिख लीजिए तो आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 2n प्लस वन और यहाँ से हमने x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बाई एन प्लस वन, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं हम तो एन स्क्वायर और अंदर हो जाएगा फिर प्लस एम स्क्वायर बाई एन इक्वल टू 0। ये सेम आपको जैसे क्वेश्चन पूछा था आपका वैसे ही आंसर आ गया और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर की एंड होगी और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपको लग रहा है कि और भी क्वेश्चन हैं आपके तो मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया है 9411009110। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है स्किप करके ना देखें, सीधा वीडियो देखिए और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो व्हाट्सअप में सीधा मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेंशन आपको कोर्स की लेनी नहीं क्योंकि मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा